तो आप कहाँ से ये लिया गया हमारा, जो हम सोर्सेस कहते हैं ना कि हमारे सोर्सेस कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको अमेरिका से इसको ग्रहण किया गया है, लिया गया है। जैसे पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आप कहाँ से बताएंगे, आयरलैंड से लिए गए। ये अलग अलग स्रोत बने। जब हमारा संविधान बन रहा था तो 60 देशों से लिया गया। कितने से लिया गया था, 60 देशों से। अगर पूछेगा कि सबसे पहले संविधान बनाया किसने था पूरे विश्व में, जल्दी बताओ। आप लोग करा चुके हैं हम, किसने बनाया सबसे पहले, ब्रिटेन ने बनाया था। किसने बनाया था, ब्रिटेन ने। लेकिन पूछेगा कि लिखित किसने बनाया था, आराम समझो, किसने बनाया था लिखित, तो आप कैसे बताओगे, अमेरिका या फ्रांस। पहले अमेरिका ने बनाया था, फिर किसने बनाया था, फ्रांस ने। ये 2-3 दिन का अंतर है उनका, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 दिन का। हाँ मतलब तो इशू नहीं इतना, तो आप ध्यान रखना। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। कितने अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद हैं। कितने हैं, 7। बताया था ये चीज़ हमने, ठीक है। सबसे बड़ा लिखित संविधान, लोकेश, सबसे बड़ा बता चुके हैं, जल्दी बताइए फटाफट। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। एशिया में सबसे पहले किसने बनाया था, हम एशिया में रहते हैं, हमारा महाद्वीप जो वो कौन है, एशिया है। तो बताओ किसने बनाया सबसे पहले, जापान ने बनाया था। सबसे नया संविधान किसका है, अभी बना हो, नेपाल का। कब बना गया, 20 जनवरी 2015। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही बात। यहाँ तक करा दिया था हमने, पूरे विश्व के बारे में बता दिया था। इसके बाद हमने आपको पूरा संसद करा रखा है, पूरा पढ़ लिया होगा आपने। बाकी हमारे वीडियोस पढ़े हैं वो आप देख सकते हो, सही है। छोटी छोटी चीज़ें, पैट वालों के लिए बहुत बड़ा है, कांस्टेबल वालों के लिए काफ़ी जानकारी रहती है उसमें। तभी तो हमने कहा अब आपने जो बच्चों ने ये पढ़ रखा होगा उसकी कुछ अनुच्छेद उसे याद रहेंगे। देखो अभी याद आएगा उनको, ठीक है। चलिए, तो देखिए अमेरिका में सबसे पहले ये लिया गया था। देखिए अब इसके बाद जब कोई चीज़ बनना स्टार्ट होती है तो ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी, है ना। सबसे पहले विचार किसके अंदर आया, फिर हमारे भारत में कैसे प्रोसीजर चला। ऐसा नहीं कि आप गए चलते चलते बोले भाई साहब ना हमें अधिकार चाहिए थे और आपको उठा के दे दिए, बोलो ही आपका अधिकार। आपको अपने अधिकार के लिए, जो आपकी कभी कभी पता, आपने कोई प्लॉट खरीदा, समझना ध्यान से, कोई प्लॉट खरीदा और उस पर कोई कब्जा कर दे, तो आपको उस कब्जा हटवाने में बरसों गुजर जाते हैं, क्योंकि आप कोर्ट जाते हो अपनी चीज़ को लेने के लिए। कहाँ जाते हो, कोर्ट। और कोर्ट मांगता है सबूत, सही है। तब तक वो चीज़ ऐसी पड़ी रहती है और मुकदमा ऐसे नहीं कि 1 दिन में ही खत्म हो जाए, सही है। कम से कम आपको लग जाता टाइम। तो वही वाली सिस्टम हमारे यहाँ है। तो ये बनने में क्या लगा था, टाइम लगा था, सही है। तो सबसे पहले आता है कि मूल अधिकार को पूरे विश्व में सबसे पहले बनाया किसने था या किसने रखा था विश्व में। आप नोटेट कर चलेंगे, हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप हम बोलते जाएंगे, अपना पूरा नोट करते जाएं। जो नोट नहीं करने में लगा वो आप बोलते जाएंगे, हमने ये चीज़ नोट नहीं कर पाए। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले विश्व में कौन बताने वाला है कि सबसे पहले विश्व में संविधान को बनाया किसने था, जी ब्रिटेन ने बनाया था। बहुत बढ़िया, पहला ही पॉइंट लिख लेंगे हम, कौन, ब्रिटेन। लिखते चलो अपना अपना, ब्रिटेन। ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी। हमारा संविधान भी सबसे पहले वहीं हुआ, बट वहाँ लिखित नहीं था। लेकिन ये हमारा कहाँ से हुआ, तो आपसे पूछेगा मूल अधिकार सबसे पहले किसने ग्रहण किए या किसने बनाए थे, ठीक है। तो आप किसे बताओगे, ब्रिटेन। पूछेगा आपसे कि ब्रिटेन में इसको बोलते क्या है, यानी कि जो मूल अधिकार है ना उसको क्या बोला गया था। इसे मूल अधिकार नहीं बोलते थे पहले, मैग्ना कार्टा। क्या बोलते थे इसको, मैग्ना कार्टा। लिख लो, मैग्ना। पूछेगा कि ब्रिटेन में इसको क्या बोलते थे, मैग्ना कार्टा बोलते थे। क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। अब देखिए ये जो मैग्ना कार्टा है ना, ये शब्द है फ्रांसीसी। ध्यान समझना, कोई चीज डाउट हो तो आप कंफर्म करते हुए चलें। ये कैसा शब्द है, मैग्ना कार्टा जो आपका है वो कैसा शब्द है, तो आप कहोगे फ्रांसीसी है। कैसा है, किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक, फ्रांसीसी है। लेकिन मैग्ना कार्टा का अगर प्रयोग पूछेगा, क्या पूछेगा, मैग्ना कार्टा का क्या पूछेगा, प्रयोग पूछेगा कि सबसे पहले किसने करा था, तो आप किसे बताओगे, ब्रिटेन को बताओगे। बोलो बात समझ में आ गई होगी, बोलते चला करो। बोलो समझ में आ गया। सबसे पहले प्रयोग ब्रिटेन ने किया, किस रूप में किया था, तो कहोगे मैग्ना कार्टा के रूप में किया था। यानी कि जो मूल अधिकार था, जो हम लोग मूल अधिकार बोलते हैं, पहले उसको क्या रखा गया था, मैग्ना कार्टा रखा गया था। एक आदेश पत्र आया था, उसको ब्रिटेन वाले मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ते हुए बीटीसी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर किसी ने बीटीसी किया है यहाँ पे, और वैसे भी ओरल पढ़ते। मैग्ना कार्टा का नाम सुना होगा, सही है। 1215 में आया था ये। ये लिख सकते हैं आप, कब लिया था उन्होंने, कब दिया था, तो 1215 ईस्वी। उस टाइम पे कौन था, एक राजकुमार था, यानी कि प्रिंसेस था, उसका नाम क्या था, सर जॉन। कौन था, सर जॉन था। समझना ध्यान से, कौन था, सर जॉन। तो अगर पूछेगा कि मैग्ना कार्टा पे उन्होंने हस्ताक्षर कब किए थे, तो आप तब भी कब क्या बता दोगे, 1215 में किए थे। हस्ताक्षर भी अगर पूछेगा तो आप किसे बता देंगे, मतलब 1215 में किए थे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट। नोट कर रहे हैं, नहीं हम रफ करते जाएंगे ना, ठीक। तो समझ में आ गया। विश्व में ब्रिटेन, याद करो, रिपीट करो, याद होते हैं साथ साथ। किस रूप में किया, मैग्ना कार्टा।
कौन था उस टाइम पे? तो आपको सर जॉन, सबसे पहला प्रयास पूछेगा अधिकार का, तो 1215 में हुआ था। ठीक है, कहाँ ये शब्द कैसा है? फ्रांसीसी है, लेकिन इसका प्रयोग किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो, सही है, कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद आता है कि ब्रिटेन के बाद फिर किसने किया था? ब्रिटेन के बाद किसने प्रयोग किया था? फटाफट बताइए। फिर आता है 1700, डेट डालते चलिए, लिखते चलिए। फिर दूसरा प्रयास आता है जिन्होंने बनाया था या मूल अधिकार के लिए अपने अधिकार में लिया था, संविधान में जोड़ा था, तो वो कौन था? फ्रांस। कौन था? हाँ जी, उसी टाइम चल रहा है सर, फ्रांस। तो 1789 में किसने? फ्रांस ने। एक सिस्टम पूछेगा कभी कभी आपसे और क्रम लगवा देता है, ठीक है। फिर इसके बाद 1700 आपका आएगा 1791, 1791 ईस्वी। हाँ नहीं, अभी तो वहीं चलेंगे हम विश्व में। अधिवेशन तो हमारे यहाँ आएगा, ठीक है, मतलब भारत में आएगा। हमारे यहाँ चल रहा था ना, हाँ कांग्रेस का चल रहा था, लेकिन अभी हमें वो ध्यान नहीं देना वरना आपका लंबा चला जाएगा, फिर थोड़ा सा समझते लेंगे। तो 17 हो गया, 1789 हो गया, फिर 1791 किसने? इसके बाद बोलो जल्दी जल्दी, कौन? जापान कहाँ जाएगा? अमेरिका। फ्रांस और अमेरिका आगे पीछे रहते हैं, उन्होंने पहले संविधान बनाया था, उन्होंने मूल अधिकार पहले जोड़ लिए थे फ्रांस ने, ठीक है। तो दूसरा कौन आ जाएगा आपका? अमेरिका। अमेरिका 1791 में कौन? अमेरिका। मैं इसलिए करा रहा हूं ना, आपको कभी कभी क्रम पूछता है। आजकल वो क्वेश्चन नहीं आते हैं कि टाइम कितना लगा संविधान में, ये वाला प्रचलन चला गया अब, सही है ना। अब कभी कभी क्रम पूछ बैठता है। जैसे अभी आपका बीओ का पेपर हुआ था, याद करो, तो उसमें 1857 में जो हड़प कराया हुआ, अब जबकि पूरा करा नहीं पाए थे ना, लॉकडाउन लग गया था, वरना बहुत सारा था। और संविधान जो मैं करा दूंगा, आप भविष्य में भी पेपर देना, आपको वहीं से मिलेगा। आप समझो अभी पहले, चाहे 2 दिन एक उसका 2 दिन लग जाए हमें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है ये पूरी। मैं कराऊंगा, मैं जब कराऊंगा तो आपका सब सही हो जाएगा, टेंशन ना लो। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एकदम डोज दे देंगे तो हैवी हो जाएगा ना, डॉक्टर छोटी छोटी देता है भाई, आधी गोली तोड़ तोड़ के पहले खा लेना, अब नहीं हुआ, बोले पूरी खा लो, अब सही है। तो एकदम खा लोगे तो फिर हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, तो इसलिए आराम आराम, ठीक है। अभी और रिवीजन करवाएंगे फिर से, अभी टाइम है, कर सकते हैं हम लोग, और स्पीड पकड़ सकते हैं। संडे में आओ के हम तुम्हें दिखाते हैं आधी चीज़ उड़वा के कैसे उड़ाई जाती है। अमेरिका समझ में आ गया, क्या हो गया? अमेरिका। जैसे जैसे पेपर आता जाएगा हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। 17 क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये विश्व की बात हो गई हमारी। कौन कौन हो गया आपका? पहला ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा अमेरिका। यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो इन लोगों ने क्या करा, जो हमारे मूल अधिकार थे वो सबसे पहले अपनाए थे। क्या अपनाए थे? मूल अधिकार सबसे पहले अपना लिए थे, यानी कि अपने संविधान में रख लिए थे। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात हम लोग करेंगे किसकी? भारत की। कि भारत में सबसे पहले इसकी जो मांग उठी थी वो क्या थी? भारत में मांगे, फटाफट नोट करते चलो, आपको टाइम नहीं मिलेगा, मैं रफ कर दूंगा। बोलते भी चलो, सुनते भी चलो और समझते भी चलो, ठीक है। नोट्स आपको बनाना जरूरी होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा से चेंज नहीं हो सकती। मैं अगर बेसिक फिर से कराऊंगा तो यही बेसिक पढ़ाऊंगा आपको पहले, कोई बेसिक चेंज नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होगा कि ब्रिटेन कहेगा ऐसा करो भैया अमेरिका, अब तुम ले लो अपना अधिकार, अब पहले तुम आ जाओ, सही है। जो चीज़ नोट हो गई वो तो हो ही गई, अब क्लियर है ना। तो चलिए भारत में मांगे पूछेंगे। भारत में क्या पूछेगा कि मूल अधिकारों की मांगे कब से प्रारंभ हुई थी। बात समझ में आ रही होगी ना। जैसे हमारे संविधान में मांगे हुई थी, हमने लिखवाई थी, याद करो। भारत में पूछी थी सबसे पहले कब? पहली कब? पीछे पहुंचो, पीछे पहुंचो, पीछे पीछे नहीं सुनाई नहीं देगा? अच्छा, कोई बात नहीं। तो भारत में मांगे पूछेगा ना, तो कब हुआ था? पहले 1895। किसने की थी सबसे पहले? बाल गंगाधर तिलक ने। यही सिस्टम था। तो ऐसे हमारे मूल अधिकार के लिए कि मूल अधिकार हमें चाहिए, यानी कि ये लोग ये कहना चाहते थे कि हमें कुछ तो दो। जैसे मान लो हमारे पास मूल अधिकार ना हो तो सरकार जब चाहती है तब पे हम पे प्रतिबंध लगा सकती है ना। जैसे मान लो हम लोग अभी धरना देने पहुंच जाए, जैसे अभी देखा होगा आपने लखनऊ में चल रहा है 22,000 वालों का और नई शिक्षा नीति वालों का ना अभी चल रहा है। अगर मान लो अब ये सरकार के पास सब चीज़ होती है ना, तो वो सीधे कहता कोई धरना नहीं देगा। देखो कभी कभी आता भी होगा कि वो उन्होंने मना करा कि धरना नहीं देंगे। देखिए धरना आप दे सकते हैं, सरकार कितना भी मना करे लेकिन आप धरना दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन है उसमें, आप हिंसात्मक नहीं कर सकते। अगर इन्होंने तोड़फोड़ वहाँ स्टार्ट कर दी और बसों में आग लगा दी, जैसे पहले हुआ करता था, दंगे बोलते हैं हम उनको, वो फिर धरना नहीं रह जाता, वो क्या जाते हैं? दंगे। अगर आप अपनी राज्य की संपत्ति को नष्ट कर रहे हो तो फिर सरकार क्या करेगी? आपके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा देगी। आगे हम लोग इसकी डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही चीज़ें नहीं आ रही है तो क्या लगा देगी? तो वकील साहब हो, समझ में होगी चीज़? हाँ समझ में आ गया। क्या लगा देगी? अधिकार। लेकिन आपको छूट तो है, लेकिन एक हद तक है, ज़्यादा नहीं कि आपने अपना अधिकार लेके आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो।
कर सकते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, दंगा नहीं कर सकते आप, धरना। हाँ ठीक है। अगर दंगा के रूप में पहुंच गया फिर तो आप तो फिर एक्शन लेगी पुलिस। आप नॉर्मल कर रहे हो, धरना दे रहे हो, जैसे उनने दिया था अन्ना हजारे ने, उसके बाद लौट के बेचारे नहीं आए, वो तो बस केजरीवाल को बना गए, उसके बाद लौटे ही नहीं। ठीक है, तो देखिए समझ में आ रही, हिंसात्मक जहां चीज हो जाएगी वहां पर फिर क्या करेगी अभी बताऊंगा कि क्या क्या अधिकार दिया हुआ है, संसद कौन संसद के रूप में आता है, कौन, समझ में आ रहा है ना। हाँ आगे बढ़े, तो पहली मांग बताइए कब आएगी, लिखो 1895 में ही मूल अधिकार की भी मांग हुई थी। 1895 भारत में पहली मांग अगर पूछेगा कि कब हुई थी तो आप कब बताएंगे, किसके तहत हुई थी, तो एक संवैधानिक विधेयक की हुई थी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, संवैधानिक विधेयक। और बाकी विधेयक की हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको अलग बताएंगे। धन विधेयक कल हमने वीडियो में बताया भी है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें पता चल गया होगा, है ना। बताए थे विधेयक होते हैं, कितने विधेयक होते हैं, 3 विधेयक होते हैं। कितने होते हैं, 3। और मूलतः कितने होते हैं, 2, एक धन विधेयक और एक साधारण विधेयक, लेकिन एक और होता है वित्त विधेयक, है ना। चलिए, तो संविधान विधेयक के रूप में पहली मांग 1895, संविधान विधेयक के रूप में पहली मांग 1895। अगला लिखिए, फिर कांग्रेस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस जानते हैं, नोट कर रहे हैं, नहीं, कांग्रेस के द्वारा। फिर किसकी मांग की गई थी, अगर सेकंड टाइम पे किसकी की थी, कांग्रेस के द्वारा। कब की गई तो लिखो 1917 से 1919, 1917 से 1919। कोई दिक्कत यहां तक, सेकंड मांग हुई थी। ये क्रम रहता है इनका, सही है। कब बोलो, 17 से 1919। 1919 में कुछ हुआ भी था हमारे यहाँ, वो अलग अलग बताएंगे, अलग चीज ली थी उन्होंने। पहले जो सिस्टम हमारा, वो मांगों की बात कर रहे हैं साहब। बोलो क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड, ये तो सुना होगा आप लोगों ने, नहीं, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, है ना। और इसको लेकर फिर एक आपकी जांच भी बैठी थी जो 1927 में आई थी साइमन कमीशन के रूप में, याद है। साइमन कमीशन का फिर हमारे यहाँ क्या हुआ था, विरोध हुआ था, है ना। और उसको गो बैक साइमन के नारे लगे थे। और एक व्यक्ति भी डेथ हुई थी हमारे यहाँ, किसकी, लाला लाजपत राय को, उनको लठिया डाला था, सही है। किसने लठिया था, ऑर्डर किसने दिया था, बोले मार दो, सर में माना, सर में, सही है। वो बायोलॉजी वाला व्यक्ति था, कौन, सैंडरसन ने ऑर्डर दिया था लाठी मारने का, है ना। वो बायोलॉजी वाला था, बोले कपाट फोड़ दो इनका, ये कपाल होता है सर के ऊपर, ये कपाल कहलाता है हमारा ना, बोले यही फोड़ दो, निकल लेगा आदमी। क्योंकि इसमें न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं, बोलो क्या होती हैं, न्यूरॉन कोशिकाएं। और न्यूरॉन कोशिकाओं का कभी भी विभाजन नहीं होता है ना। बाकी हमारी पूरी पार्ट्स का हो जाता है, लेकिन इसका नहीं होता है। सबसे तीव्र किसका होता है, सबसे तीव्रता से कहाँ होगा, किस कोशिकाओं का, लीवर की। लीवर को आप खचाक से काट दो, सही है, थोड़ी देर बाद फिर से तैयार हो जाएगा। अब आप पूरे काट के देखें, अपना मन निकाल लेना बाहर, सही है। हमारी बात मान लिया करो कभी कभी, समझ मारी ना। तो सबसे तेज लीवर का बिल्कुल नहीं होगा, किसमें, न्यूरॉन कोशिकाओं में, सही है। किसका नहीं होगा, न्यूरॉन कोशिकाओं। अभी पढ़ो आराम शांति से, देखो, समझ मारी बात, ठीक है। तो अगली बात कर लेते हैं हम लोग, अगली मांग कब उठी, फिर नेक्स्ट फटाफट लेते चलो। अगली आती है 1925 में, ये इंपॉर्टेंट रहता, आया हुआ क्वेश्चन है इससे, पीसीएस में आया एक बार 1925 वाला, है ना। हाँ, कॉमनवेल्थ वाला, ठीक है। पूछेगा कि कॉमनवेल्थ, है ना। पहले तो मांग लिख लेते हैं, किसने की थी, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट को जानते हैं, बोलो, एनी बेसेंट को जानते हैं। हाँ, राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी ये, अध्यक्ष थी। कौन थी, अध्यक्ष। इन्होंने किस रूप में की थी, ये पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। तो लिख लो, इसका पूरा नाम लिखो जल्दी, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। ये बिल था एक, उसके माध्यम से की थी इन्होंने, बिल था उसके माध्यम से की थी। बोलो बात समझ में आ गई। पूछेगा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के तहत मूल अधिकार की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई थी या किसने मांग मांगी थी, सही। आप मांग सकते हो या फिर लड़ जाओ किसी से जाके। अब तुम तो लड़ जाते हो, तुम तो एक चॉकलेट के पीछे लड़ जाते हो, सही है। बोले रैपर हमारा, तू खा ले लेकिन रैपर लौटा दे, ये बड़ा कीमती है, सही है। आया समझ में, नहीं। हाँ चलिए, तो ध्यान रखना, तो कॉमन ऑफ वेल्थ के रूप में सबसे पहले मूल अधिकार की मांग आ चुका है क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखना। तो कब हुई थी, 1925 में हुई थी। किसने की थी, एनी बेसेंट, जो क्या थी, कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी। क्या रही थी, कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। यहां तक किसी कोई दिक्कत, नेक्स्ट बात करते हैं। अगली मांग लिखो 1927, इस शायद क्रम सही, 1925 आ गया, 25 के बाद 27 क्रम में लिखना है इसको। कब की बात करेंगे अब हम लोग, 27 की। 25 तक हमारा हो गया क्लियर, किसी कोई डाउट तो नहीं है। अगला लिखिए 1927। 1927 में भी मांग उठी थी, मिल जाएगा।
ठीक है। 1927 में भी क्या हुई थी, मांग उठी थी। ठीक है, क्या उठी थी, किसने उठाई थी 1927 में, लिखो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में। किसने उठी थी ये, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में। बिल्कुल क्रम से लिखना है इनको, ठीक है। 27 में भी मांग उठी थी किसकी, मूल अधिकारों के लिए। और कहाँ उठी थी, ये कांग्रेस के अधिवेशन चला करते थे, संयुक्त बैठक कहते हैं हम लोग, है ना, महासभा, एक सभा, एक संगठन, एक सभा, फिर एक महासभा, ऐसे करके, मतलब पूरा उनको हर बार इकट्ठा किया करते थे और कोई डाउट हुआ करते थे उनको क्लियर करते थे और वो अध्यक्ष चुना करते थे, नेक्स्ट मतलब उनकी समितियां या क्या कार्य रहेंगे वो सब इसी में चलते थे। बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, अब नहीं होते हैं, अब नहीं होते हैं, सही है, ध्यान रखना। अगला 1927 के बाद अगली मांग उठी 1928 में। कब उठी थी, 1928 में। पहुंच चुके हम लोग, बेसिक खत्म हो रहा हमारा। 1928 में, 1928 में किस रूप में उठी थी बताइए, देखो मोतीलाल नेहरू ने उठाई थी। किसने उठाई थी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जानते हैं, नेहरू के पप्पा थे ये, बोलो। इन्होंने किस रूप में उठाई थी, तो नेहरू रिपोर्ट आई थी, याद करो, नेहरू रिपोर्ट। तो पूछ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट के रूप में किसने उठाई थी, तो आप कहोगे मोतीलाल नेहरू ने। ये साइमन कमीशन जब चला गया था उसके बाद की बात है। देखिए जब कोई, समझिए, हाँ क्या हुआ, हाँ ये रिपोर्ट तो बाद में आई थी ना, इस 28 की मांग हो रही है। 27 में आया था भाई, साइमन कमीशन कब आया था, 27 में आया था, ये तो नॉलेज होगी ना, हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है। साइमन कमीशन 1927 में आया था ना, और ये 28 की बात हो रही है। हुआ क्या था, वो एक तो कानून बनाने आया था और एक आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, याद है, बिना वकील, बिना वो दलील, अपील, ये वाला, ये काला कानून कहलाया था हमारे भारतीयों के लिए कि अगर आप 4-5 लोग खिट्टे कहीं मिल जाते हो तो वो बिना पूछे आपको अंदर डाल देते थे जेल में, और ना तो आपको कोई वकील होता था, ना जमानत होती थी, और आराम से उसी में पड़े रहते थे। वो काला कानून था। उसी के बिहाफ पर जो था वो क्या हुआ था, 1919 में कांड हो गया, क्योंकि वो लोग जलियांवाला बाग में क्या कर रहे थे, धरना दे रहे थे। बोले अरे नहीं, ये हमारे जो कानून आया है वो गलत आया। जैसे मान लो अभी सीए वाला, जो कितना धरना हुआ था, कोरोना आके उसे चला गया, सही है। अब किसानों वाला का आ रहा है, तो ऐसे करके मतलब वो भी अपनी मांग कर रहे थे, समझ में आई। तो ये पूछा जाता है कि 1919 का जो कांड था उसको किससे रिलेटिव था, वो समझ में आया। तो 1919 में हो गया, किसको गिरफ्तार किया गया था, सैफुद्दीन और बस एक किचलू याद रह जाते हैं, डॉक्टर सत्यपाल, समझ में आया। इनको अरेस्ट कर लिया गया था 1919 में ही। फिर लोग उनके लिए धरना दे रहे थे, बोले छोड़ दो इन्हें, क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। समझ में आ रही बात, क्लियर होगी ना। तो वही वाला आया था। अब उसके बाद साइमन कमीशन आ गया, इनकी जांच करने आया था। पूछता है कि इन दोनों घटनाओं की जांच करने कौन आया था, तो 1927 में आया था कौन, साइमन कमीशन। अब उन्हें फिर से दिमाग लगाया, भारतीय दिमाग लगाने में बहुत एक्स्ट्रा रहते हैं, ठीक है, कुछ करे ना करे लेकिन दिमाग बहुत तेज लगता है। उन्होंने कहा ये सब अंग्रेज आ गए, इसमें बैठ के, भाई सदस्य मान लो आप लोग हो, अपने परिवार की मांग कब करोगे भाई। अम्बेडकर साहब नहीं होते तो क्या आरक्षण मिलता, नहीं ना, उन्होंने लड़ के लिया है। उन्होंने अगर एक पॉइंट भी गलत देखा, बोलो रुको भाई साहब रुको, जिस सब कर क्या रहे हो, तो अभी बताऊंगा इसी चीज़ों में कितना उन्होंने लड़ा था। बहुत यूनिक चीज़ें थी। देखो उन्होंने लिखा नहीं संविधान को, लेकिन संविधान को सिस्टमेटिक वे में जो लगाया था वो अम्बेडकर साहब ने लगाया था। वास्तव में बड़ा दिमाग था उनमें, और उन्हें भविष्य को देखते हुए लगाया था उस चीज़ को, बड़ा सिस्टम से लगाया है। ये मूल अधिकार में मालूम पड़ जाएगा, अभी देखना, जैसे प्रस्तावना पढ़ाई थी हमने आप लोगों को, समझ में आ रहा है। तो अब ये ध्यान रखना। तो 1928 में क्या आया, फिर रिपोर्ट हुआ क्या, साइमन कमीशन वापस चला गया। अंग्रेज कैसे आ गए, बोले हमारी बात तो मानते नहीं, ऐसा करो अपने आप ही बना लो, देखें कैसे बना लोगे, क्योंकि उन्हें भारतीयों की स्थिति पता थी। बोले ये लोग खिट्टे नहीं होंगे, बोलो यस या नो। उन्हें भारतीयों की स्थिति पता थी कि ये लोग कभी खिट्टे नहीं होंगे, कभी धर्म के पीछे लड़ेंगे और कभी जाति के पीछे लड़ेंगे, लेकिन ये खिट्टे नहीं बैठेंगे। तो उन्हें ये बात आगे, बोले घूम घाम के आएंगे हमारे पास, घूम घाम के आएंगे ही हमारे पास, कोई बात नहीं। नेहरू ने क्या करा, नेहरू रिपोर्ट तैयार कर ली, लेकिन इस पर भी विरोध किया किसने, जिन्ना ने। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रिलेटिव है थोड़ा। किसने किया था, जिन्ना ने। उसने अपनी मांग रखवा ली, बोले हमारी भी तो रखो, आप तो अपने ही काम कर रहे हो, बोला आप अपने लिए कर जाओगे, समझ में आया। तो उसने क्या करा, 14 सूत्री मांग रखवाई जिन्ना ने। रिपोर्ट तैयार हो गई। उसी में मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जो भारतीय हैं उनके लिए अधिकार दो, स्पेशल अधिकार, जैसे बोलने का अधिकार, सभाएं करने का अधिकार, मतलब हम सभाएं कर सकते हैं, संगठन का अधिकार, हम संगठन बना सकते हैं, लेकिन संगठन बना लोगे, लेकिन मूल अधिकार कहता है कि ऐसा संगठन नहीं होना चाहिए जो भारत को ब्रेक कर रहा हो, भारत को डिवाइड कर रहा हो। संगठन तो बनाने का अधिकार है भाई साहब, ऐसा नहीं है बना रहे हो कि आप भारत को तोड़ रहे हो। कुछ संगठन बनाओ, बोले ऐसा करो भारतीयों पे बम गिरा दो, तो ये संगठन आपका बेकार है, यानी कि तुरंत एक्शन ली जाएगी भारत सरकार की तरफ से। बात सुनाया, तो संगठन का अधिकार, इस तरह इन्होंने मांगे की थी। तो 1928 वाली बात समझ में आ गई होगी, पीछे से हमने समझा दिया एक बार, बाकी आप बाद में करवाएंगे तो आप और समझ लेना। समझ में आया। 28 के बाद अगली मांग
लिखो 1930 में हुई थी। कब हुई थी फिर? 1930 ईस्वी में। ये भी कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी। किस में हुई थी? कांग्रेस के अधिवेशन में। फटाफट लिख लो, किस में हुई थी? कांग्रेस के अधिवेशन, अधिवेशन 1930। इसके बाद आता है अगली डेट, लास्ट डेट जो आपके लिखो 1931। 1931 कोई बताएगा बच्चों? आप लोगों को हमने हिस्ट्री करा रखी है, साक्षी जी बताइए 1931 में क्या हुआ था? गोलवेज सम्मेलन स्टार्ट हुए थे। 1930, 31 और 32 में क्या हुआ था? गोलवेज सम्मेलन। तीनों गोलवेज सम्मेलन में जाने वाला अधिकारी कौन था? कौन राजनेता था भारत का? भीमराव अंबेडकर। कौन था? भीमराव अंबेडकर। समझ में आ रही बात? और गांधी जी कौन से में गए थे? दूसरे में। तो ये कौन सा है? 31 वाला है। तो फिर गांधी जी ने भी क्या करा था? दूसरे गोलवेज सम्मेलन में भी क्या करी थी? मांग करी थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? ये लंदन में हुए थे। बात समझ में आ रही है? तो गांधी जी ने मांग की थी, ध्यान रखना, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए क्या हुए? वापस आ गए और यहाँ पर आकर कहा था कि हम वहाँ पर भारत को क्या करके नहीं आए? ब्रेक करके नहीं आए, तोड़ के नहीं आए, क्योंकि उन्होंने हमारे मूल अधिकार नहीं माने। हमने मांग की तो हमने क्या करा? वापस आ गए हम। किस जहाज से गए थे? बताओ, पूछेगा कि गांधी जी किस जहाज से गए थे इंग्लैंड? भाई साहब बड़ा गांधी जी मजाक सुना तो बोले ऐसा करो यहाँ से ले जाओ, जैसे आप लोग दोस्तों से कहते हो। बोले कहाँ चलना है? बोले यार ना बड़ा काम आ गया, चलना है तो साथ में। बोले देख हम तो भाई पढ़ रहे हैं बैठ के, चाहे पढ़ ना रहे हो, लेटे हो आराम से, फ़ोन चला रहे हो, लेकिन क्या कहेंगे? भाई पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखो ऐसा है, बाइक है नहीं घर पे, क्योंकि पेट्रोल बचानी, पेट्रोल महंगी हो गई है, सही है। तो बोले तू आ जा, रिसीव कर ले। वही गांधी जी का हिसाब था। बोले ऐसा तो हम आ तो जाएंगे बट हमारे पास साधन नहीं है, ठीक है, वो हमें ले चलो। तो उनके लिए भेजा गया था कौन? राजपुताना। सही है, समझ में आया? कौन था? राजपुताना। भारत में आने वाला सबसे पहला जहाज। नॉलेज ले लो, एक्स्ट्रा नॉलेज, ध्यान रखना माइंड में। जल्दी बताइए, एक क्वेश्चन आता है जहाजों से कभी कभी हिस्ट्री में। रेड ड्रैगन, ठीक। और सबसे पहले जो अंग्रेज लेके आए थे वो हेक्टर। बहुत बढ़िया, आ चुका है क्वेश्चन हेक्टर वाला। क्लियर हो गई चीजें, बता चुके हम पहले। आगे बढ़े हम लोग। 31 में भी हमारी क्या हुई? इसकी पूरी मांगे हो गई, सही है। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, 1935 की तो डेट भूलो ही मत कभी। बोलो यस या नो, क्योंकि इस दिन हमारा छोटा संविधान बना था। क्या बना था? छोटा संविधान। किसे कहते हैं? अधिनियम 1935 को। किसको बोलेंगे? अधिनियम, अधिनियम है, अधिनियम 1935। ध्यान रखेंगे, ये क्या था? एक अधिनियम था। यहीं से संविधान बनना हमारा क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। इसे छोटा संविधान कहते हैं। भारत का सबसे कठोर दस्तावेज की अगर बात करेगा कोई कि सबसे पहले कब बन के तैयार हुआ था, तो आप कहोगे 1935। कभी कभी एक चीज़ ध्यान रखा करो, कभी कभी हमारे पास नॉलेज तो होती है लेकिन हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। मान लो वो कह दे कि भारतीय संविधान बनने की नींव कब से रखी गई थी, आ गई, क्योंकि बेस क्या है? आपने मकान बनाते हो तो पूजा करवाते हो, एक ईंट लगवाते हो, उसमें भी स्वास्थ्य का चिन्ह बनवाओगे। पंडित जी से कहो बताओ कितने रुपए डाल दें, पंडित जी 11 रुपये में तो मानने वाले नहीं है, तो वो 2100 बोलते हैं सीधे, सही है। वैसे जब आपने देखा होगा, घर तो बनते देखे होंगे ना आप सभी ने। अरे वैसे विचित्र वाली बात कर रहे हो क्या? दूसरे गोले से आए हो क्या? हाँ, तो वही वाला सिस्टम है। तो हमारी नींव जो रखी गई थी वो कब रखी गई थी? 1935 में। पहली ईंट यही रखी गई थी, मकान तो बाद में बनता रहा, सही है, धीरे धीरे। और आगे बताएंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो 1935 तक समझ में आ गया। इसमें भी मांग हुई थी, है ना। और सबसे पहले ना इसी में जोड़े भी गए थे, इसमें जोड़ने की बात हुई थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। हाँ, अस्वीकार कर लिया था, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें क्या हुआ था? 1935 में अस्वीकार किया था। प्रयास तो किया गया था, बहुत हुआ था कि इसमें रखे जाए, क्योंकि छोटा बन रहा है। अनुच्छेद भी इसी से बने हमारे, समझ में आ रहा? संघ सूचियां भी इसी से आई हैं। सूचियां कितनी होती हैं संविधान में? बताया था, हमने पढ़ाया था उस दिन। कितनी थी? सूची पूछ रहा हूँ, अनुसूची नहीं पूछ रहा हूँ बेवकूफो। हाँ, मतलब क्या दिमाग लगाते हो? सूची 3 थी, बताई थी। कौन कौन सी? राज्य, संघ और केंद्र। और क्या क्या किसके अंतर्गत आता है हम बता चुके हैं, बोलो। क्लियर है ना। नियोजन बताओ, नियोजन किस समिति के अंतर्गत? नियोजन जानते हो? प्लानिंग। क्या हुआ, बड़े खुश हो रहे हैं? आप सुनते रहो सर, अभी आपको नहीं पढ़ा तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन समझ लो। बाकी आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए फटाफट। हाँ, संघ में आता है नियोजन, प्लानिंग, ये रफ कर दें यहाँ तक। तो 1935 तक समझ में आ गया? बोलो जल्दी जल्दी, अगली बात करते हैं। अब एक बात आती है, एक चीज पूछी गई आपसे, ये तो आपका क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ इनकी मांग कर ली गई मूल अधिकारों की। अब एक बात कभी पूछ लेता है कि जो रिपोर्ट आई थी और जिन्होंने वकालत की थी, पूछेगा कि मूल, ये तो आपकी समितियां थी,
ये तो हमारे राज्य सरकार की तरफ से क्या है, मांगे हो रही थी लगातार। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसने वकालत की थी, वकालत मतलब केस लड़ा था कि मूल अधिकार जोड़े जाएंगे। बोलो कौन था वो? तो देखो 1945 में ये मांग उठी थी और इसी के तहत फिर जोड़े गए थे। ध्यान रखना 1945 इंपॉर्टेंट डेट रहेगी आपकी, सही है? बोलो हाँ। तो बताओ किसने, एक नाम याद हो तो राय बहादुर याद है, तेज बहादुर सब्रू। हाँ टीवी सब्रू, लो टीवी लिख दें, लिख लो टीवी सब्रू, तेज बहादुर। इन्होंने क्या करा था, इसकी वकालत की थी, मतलब मूल अधिकारों जोड़ने की क्या कर ली थी, वकालत। कभी कभी वकालत करके पूछ लेता है, बाकी नहीं दिक्कत होती है। तो आप ध्यान रखना वकालत करने वाले व्यक्ति कौन थे, टीवी सब्रू। अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार किस समिति के द्वारा जोड़े गए थे, आप ध्यान रखना। हाँ जी देखो समिति, अगर पूछेगा किस समिति के द्वारा, तो परामर्श समिति बनाई गई थी। कौन बनाई गई थी, परामर्श। पहले समितियां बना करती थी, क्या बनती थी, समितियां बना करती थी, और वही हमारे क्या मानते थे, कानून मानते थे कि उन समितियों के द्वारा ही क्या होते थे, कार्य हुआ करते थे। ठीक है, तो कौन सी समिति बनी, परामर्श समिति। परामर्श समिति के अध्यक्ष पूछेगा आपसे, तो आप कहोगे सरदार पटेल, पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ में आया, नाम सुना होगा इनका भी। इसकी इन्हीं के बिहाफ पर एक और चीज बनी थी, एक उप समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी, उप समिति। क्या बनाई गई थी, उप समिति बनाई गई थी। तो उप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, उसी टाइम पे मूल अधिकार जोड़ने से संबंधित कौन सी दो समितियां हैं जिन्होंने मूल अधिकार जोड़ने की सिफारिश की थी। ध्यान रखना क्वेश्चन में आएगा कि कौन सी समितियां हैं जिन्होंने मूल अधिकार की क्या करी थी, सिफारिश की थी। तो कौन है वो, परामर्श और एक उप समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, उप समिति। इसी की परामर्श उप समिति, एक परामर्श समिति थी और दूसरी उप समिति के रूप में यूज करा था। कौन था उप समिति का अध्यक्ष, कौन था, जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी। वैसे देखा हो ना आपने, झंडा समिति के जेबी कृपलानी को बोल देते हैं, लेकिन ये उप समिति के अध्यक्ष तो थे, लेकिन कभी समिति के अध्यक्ष नहीं थे। समझना ध्यान से, उप समिति के अध्यक्ष थे। भाई उप मतलब छोटा, भाई जैसे क्या नाम है आपका, देवेंद्र। अब आपके जब बेबी होगा ना तो वो उप देवेंद्र होगा, सही है, क्योंकि छोटा है वो। समझ में आ रहा है बात। हाँ जैसे छोटा भाई हो, अब छोटा भाई है कोई और नहीं, नहीं आप ही सबसे छोटे हो, फायदा मिलेगा। सही है, छोटे वालों को बड़ा फायदा मिलता है, या तो सबसे बड़े वालों को मिलता है, छोटे वालों को मिलता है, बीच वालों तो ऐसे रह जाते हैं। ठीक है, उप समिति देखते हैं। तो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बताइए। जेपी कृपलानी, फटाफट लिख लो। अध्यक्ष कौन थे, तो आपको वो जेपी कृपलानी। यहां तक कोई दिक्कत, सर ये किसी और नाम से भी थी क्या? हाँ हाँ, मुझे वही नाम याद आ रहा है। कौन सा नाम आता है बताओ, आ नहीं रहा है, लेकिन ये पता उस टाइम पे एक समिति बनी थी, उप समिति थी। हाँ इसी के उस पर बिहाफ पर बनी थी, परामर्श समिति के बिहाफ पर ही। सही है, इन दोनों ने वर्क किया था ज्यादातर मूल अधिकार जोड़ने के लिए, इन दोनों ने क्या किया था, वर्क किया था। बोलो बात समझ में आ गई नहीं? ठीक है, यहां तक चलिए, यहां तक आपको बेसिक समझ में आ गया। कोई ऐसा जिसको बेसिक समझ में नहीं आया हो? हाँ, उप समिति का नाम कि परामर्श समिति के नाम पे ही थी। लिखिए जरा, कौन सी? आप उसका नाम नहीं पूछा, अभी दिक्कत नहीं, ज़्यादा उसमें मत जाओ अभी। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? जेपी कृपलानी समझ में आ गया आपको? तो अगर पूछेगा कि संविधान में मूल अधिकार जोड़ने की समितियां कौन सी थीं जिन्होंने जुड़वाया था, तो आप कौन कौन सा बता दोगे, जल्दी बताइए। एक परामर्श समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे, और दूसरी एक उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी। बोले यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, बेसिक में कोई दिक्कत? बोलो सही। संविधान के बारे में जानकारी है? बताओ संविधान किसने लिखा था? अगर आपसे पूछे कि संविधान लिखा किसने था, बोलो। बोलो समझ